अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ, आप लोगों की दुआ से, अल्लाह के करम से। और भाई सलाम। अस्सलाम वालेकुम भाई लोग। ये हमारे भाई ने नया गाड़ी ली है, लोन पे लिए भाई ने। ये बैकमैन गाड़ी लिया भाई, लोग कमा के डिलीवरी कंपनी से मेहनत कर करके मैंने एक गाड़ी लिया। गाड़ी लिए है, लेकिन भाई ने लोन पे गाड़ी लिए है। उसका मंथली EMI आ रहा है इनको 5,000 ना, 5,600 रुपया। और हमारे दिन बहुत ख़राब चल रहे हैं अभी डिलीवरी में, क्योंकि हमको पार्सल बहुत कम आ आज रहा है। मुझे सिर्फ 20 पार्सल मिला है, वो भी पिकअप के साथ में। इनको 20 मिला है और मुझे 24 पार्सल मिला है पिकअप के साथ। 10 पिकअप है और 14 पार्सल है मेरा। तो हमारे दिन बहुत ख़राब चल रहे हैं अभी। सेकंड में कुछ पार्सल नहीं। आप लोग दुआ करो कि हमारा दिन एकदम अच्छे से जाए, गाड़ी का लोन भर पाए। और हमारे अम्मी अब्बू को दुआ कीजिए, हमारे अब्बू को दुआ कीजिए, जन्नत नसीब फरमाए। हमारे अब्बू का इंतकाल हो चुका है भाई जी। दुआ कीजिए इनके अब्बा के लिए और उनकी अम्मी के भी दुआ कीजिए कि उन्हें सही सलामत रहे, वो तंदुरुस्ती रहे उनमें। और बस तकलीफ़ है हमारा यही कि हमको पार्सल बहुत कम मिल रहा है। इससे हमारे घर चलाने की भी बहुत तकलीफ़ हो रही है। बहुत टाइम से कभी मतलब ज़्यादातर हम लोग को कम ही पार्सल मिलता है सेकंड में, तो घर चलाना हमको बहुत भारी पड़ रहा है। मेन तो अभी हमारे भाई का एक्सीडेंट हुआ है, उनके दोनों पैर टूट गए हैं और कमाने वाला सिर्फ मैं ही हूँ और 3 भाई हैं छोटे। तो दुआ कीजिए कि हमारा काम फटाफट होए और पार्सल ज़्यादा डिलीवर होए। इस तरीके से हर किसी की तकलीफ़ है। अभी ये भाई को यही तकलीफ़ है, मेरी भी तकलीफ़ यही है कि मैं अकेला घर पे कमाने वाला। अभी ये 24 पार्सल में से समझो कि 4-5 पार्सल या 6 पार्सल पेंडिंग हो गए, तो फिर बनेंगे कितना? मेरे 18 पार्सल डिलीवर हो गए। अब आप लोग 15 रुपये के हिसाब से 18 पार्सल का हिसाब लगा लो। ये पेट्रोल का भी भाड़ा नहीं निकलेगा आज का। हाँ, और पेट्रोल ही हमारा 100 रुपया चले जाता है, क्योंकि एरिया उतना ही घूमना है हमको। चाहे 10 पार्सल रहे, चाहे 100 पार्सल रहे, एरिया उतना ही घूमना है, पेट्रोल तो उतना ही जाता है। तो देखिए, चलिए भाई, और फिर हम लोग रोड पे निकलते हैं। और चैनल को लाइक करते रहें, फॉलो करते हैं और शेयर करते रहें। तो देखिए हमारी तकलीफ, बहुत मुश्किल से दिन निकल रहे हैं हमारे। मेन तो ये है कि हमारा रेंट का घर है, भाड़े का घर है। भाई का भी भाड़े का ही घर है ना? हाँ भाई, मेरा हमारा रेंट ही 4,500-5,000 है। ऐसे मेरा 6,000 भाड़ा है। 6,500 भाड़ा है। और लाइट बिल 1,000 लाइट बिल पकड़ लो, पानी का बिल 1,000 पकड़ लो महीने का। मेरा भी फिर भी समझो कि 3,500 भाड़ा है, लेकिन उस हिसाब से घर भी रहते हैं। हाँ, मेरा घर थोड़ा बड़ा है क्योंकि हम 4 भाई हैं। मेरा छोटा घर है, 3,500 रेंट है। 800-900 रुपया लाइट बिल आ जाता है, फिर पानी का अलग से बिल है। तो और फिर बच्चे, इनको तो अभी बच्चे नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह हो जाएंगे इंशाल्लाह साल में। शादी हो चुकी है भाई लोग। हाँ, शादी ऐसा तो बोलते भाई, शादी हो गई। शादी हो चुकी है इंशाल्लाह। ऐसा बोले कि बच्चे पहले हो गए, शादी नहीं। इंशाल्लाह इन्हें भी अल्लाह ताला औलाद से नवाजे, आमीन सुमा आमीन। तो ये तकलीफ है। अभी मेरी भी 2 बच्चे आए, तो आप लोग को मालूम है उनका फीस भी भरने का रहता है। अभी स्कूल चालू हो जाएगा, फिर स्टार्टिंग का जो 4,500-5,000 एक बच्चे के पीछे भरना रहता है, फिर वो भी भरना है। मतलब ये हो जाता है कि ऐसे पार्सल मिलेंगे तो हमारे और घर का राशन पानी चलाना भी भारी पड़ जाता है। बाकी चीज़ें तो बात की बात है। अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने कोई हमें मतलब बीमारियों से दूर रखे, तंदुरुस्ती दिए, एक वो शुक्र है अल्लाह। गरीब के लिए तो ये ज़्यादातर अल्लाह ये करता ही है कि गरीब इंसान कैसे भी माहौल में जी लेता है, जल्दी उसको बीमार नहीं करता है, क्योंकि अल्लाह को पता है कि गरीब इंसान बीमार होगा, दवा पानी में खा, जिसका नसीब बहुत ज़्यादा ख़राब होता है तो वैसा हालत हो जाता है उनका। साल मेरा बहुत ख़राब गया भाई, क्योंकि आपके साल नए साल में लगते हुए, अगले मतलब 2021 नए साल में लगते हुए मेरे अब्बू का तबीयत ख़राब हुआ, उनको डायबिटीज़ हुआ। और फिर रमज़ान में मेरे भाई का एक्सीडेंट हुआ, दोनों पैर लगे, उनको कम से कम 3-3.5 लाख रुपए लग गया। और फिर उसके बाद मेरा गांव में घर था, उसको बेचना पड़ा हम लोग को। वो गांव में घर बेच के मैं भाई का इलाज कराए। अब वही कंपनी में काम कर रहे थे, तो कंपनी भी बंद हो गई और वो जो सेठ था वो हमारा पैसा 1 लाख रुपए लेके भागा। अभी हम लोग इसके लिए मैं डिलीवरी में आके काम कर रहा हूँ। तो बस भाई दुआ कीजिए हम लोगों के लिए, हमारे जैसे लोगों के लिए, सबके लिए भाई। कम से कम इतनी तो रोजी रोटी हम लोगों को मिल जाए कि हमारा घर चल सके, घर के खर्चे पूरे हो सके, दवा पानी के जो भी रहते हैं, बच्चों के खर्चे, वो सारे खर्चे निकल सके। बस भाई दुख भरी ज़िंदगी में बस यही कहानी है हमारी लगी रहती है। और अल्लाह साथ दे देते, कैसे कैसे दिन निकल जाते हैं, लेकिन बहुत बुरे, बहुत तकलीफ़ से निकलते। तो अल्लाह ने चाहा तो आज नहीं तो कल हमारे साथ भी कुछ अच्छा हो, किस्मत पलटे, है ना? हाँ भाई।
चलो दुआ में याद रखिए। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग। पार्सल डिलीवर करना है। चलिए खुदा हाफिज। पार्सल कम हो ज़्यादा हो, काम तो हमको करना ही है, टाइम उतना ही देना है। अब काम तो करना ही है, अपना काम हम छोड़ नहीं सकते। 10 पार्सल भी रहेगा तो भी हमको वो पार्सल मार के ही आना है। तो चलिए दुआ में याद रखिए और हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। भाई को दुआ में याद रखिए क्योंकि ये भाई शायद आज के दिन के लिए इनका व्लॉग इतना ही है। मैं तो आपके साथ बना रहेंगे भाई। तो बोल दीजिए अल्लाह हाफिज़ तुम्हारी तरफ। अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़। तो आज ऐसा पार्सल को लेके जो हमारा हुआ उसमें तो मतलब ये हो रहा है कि हिम्मत ही टूटने जैसी हो जा रही है कि उसमें ना घर का जो खर्चा रहता है वो भी सही से पूरा नहीं हो पा रहा है। और मेरी वाइफ नुसरत है, मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। अभी जैसा वो ट्यूशन भी ले रहे हैं, ट्यूशन में भी 2 बच्चे कम हो गए क्योंकि कोई पढ़ाता है कोई नहीं पढ़ाता है, उनका भी कुछ तकलीफ़ है या वो भी वैकेशन पे जाते हैं। तो फ़िलहाल तो अभी 2 बच्चे कम हो गए तो फ़ीस भी थोड़ा कम हो गया। 2 बच्चे कम हुए मतलब फ़ीस 2 बच्चे का फ़ीस कम। फिर अभी देखिए मेरा सपोर्ट करने के लिए, घर चलाने के लिए अभी ब्यूटिशियन का कोर्स कर रही है, वो भी बहुत दिल से कर रही है कोर्स। तो अल्लाह उनको बहुत जल्दी वो सीख जाए, उनको कामयाबी दे अल्लाह। फिर काम के वजह से तो थोड़ा सा प्रेशर है ही, बट क्या है ना, मेरी जो बड़ी बेटी है शिफा, वो भी 3 दिन से फ़िलहाल हमारे साथ नहीं है। वो सूरत, जो हमारे भाईजान आए थे सूरत से, उनके साथ सूरत गई है। वो भी ज़िद कर रही थी कि जाना है करके, और मेरा जॉब के वजह से तो मैं जा नहीं पाता हूँ, ज़्यादा दिन में छुट्टी नहीं ले पाता। कभी बाई चांस महीने में 1-2 छुट्टी हो जाती है, तबीयत ख़राब होने की वजह से या घर में कुछ इमरजेंसी काम गिरा तो हो जाती है, और इसके वजह से फिर उनको भेजना पड़ा। वैसे तो बच्चों के अपने बच्चे अगर अपने पास नहीं हो तो दिल नहीं लगता घर में। छोटी छोटी चीज़ें खाते वक्त उसकी याद आती है मुझे। तो कोई बात नहीं, 10 दिन के लिए गई है। भाईजान है मेरे बड़े भाई जैसे, और जबीन आपा भी है उनकी वाइफ, तो वो भी बहुत अच्छे से संभालेंगे। उज़मा है और उज़ैर, जुनैद है, उसके भाई बहन है वहाँ पर, तो उन लोगों के साथ भी अच्छे से रहेगी, अच्छे से खेलेगी, और सब समझदार बच्चे हैं उनके भी। तो इसके वजह से थोड़ा सा मन वो भी उदास है क्योंकि आज 3रा दिन है और वो गई है वहाँ पर सूरत में। तो एंजॉय कर रही है मेरी बच्ची, इसकी खुशी है, क्योंकि मैं लेके नहीं जा पाता क्योंकि 1-1 हफ्ते की छुट्टी मुझे मिलती नहीं है, और बच्चे लोग को भी अभी वैकेशन है तो घूमने फिरने का भी दिल करता है। और मैं छुट्टी इसलिए नहीं ले पाता कि महीने में 1-2 छुट्टी तो हो जाता है, उसके ऊपर और छुट्टी लूँगा तो पैसा कटेगा, मतलब जितना काम करेंगे उतना पैसा है। और आज का तो आपने देखे कि सिर्फ 24 पार्सल था, तो 24 पार्सल था, उसमें से भी 4-5 पार्सल पेंडिंग हो जाते हैं। तो खर्चा चलाना बहुत मुश्किल हो जाता है घर का। इसमें महीने की अर्निंग होती है 13,000 14,000 ऐसा, तो उतने में कैसा घर चलेगा मेरा, क्योंकि मैं रहता हूँ ऑलरेडी भाड़े का घर है, 3,500 रुपया भाड़ा है। फिर उसमें अभी स्कूल फिर स्टार्ट हो जाएगा तो फिर बच्चे लोग का मुझे फ़ीस भरने का है। दोनों बच्चे मेरे पढ़ रहे, तो 5-5 हज़ार तो पकड़ के चलो कि भरना पड़ेगा। उनके बुक वगैरह जो भी स्कूल से मिलेंगे वो सब के लिए मुझे भरना पड़ेगा। तो बहुत सारे खर्चे हैं। बस ज़िंदगी ऐसी है कि स्ट्रगल में चल रही है, मेहनत कर रहे हैं, और इसके लिए मैंने एक यूट्यूब चैनल बनाया हूँ कि आप लोगों का सपोर्ट मिलेगा तो थोड़ा आगे जाऊँगा तो मेरे दोनों बच्चे के फ्यूचर के लिए कुछ अच्छा रहेगा। मेरे चैनल पे नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और चैनल लाइक और शेयर कीजिए। बस यही है कि आप लोग के सपोर्ट है तो मैं आगे बढ़ सकता हूँ, कुछ कर सकता हूँ अपने लाइफ में मेरे बच्चों के लिए। और मैं मेरी लाइफ की स्टोरी इसी तरह आप लोगों को मैं बताते रहूँगा जो चीज़ें हैं। और मेरी बच्ची की याद मुझे हमेशा आती है खाते वक्त, घर पे पहुँचते ही मेरे बच्चे, मुझे दोनों बच्चे मेरे सामने मुझे दिखते थे, तो जितने भी थकान रहती थी मेरी दूर हो जाती है, दिल को एक सुकून मिलता है। तो मेरी बच्ची बाहर गई है तो उसकी याद बहुत आती है। आई लव यू मम्मा, अपना ख्याल रखना मम्मा। उधर हमारे लाइफ में मेहनत करना ही लिखा हुआ है, मेहनत करेंगे तो अल्लाह ताला सक्सेस देंगे। तो मेहनत करेंगे, जब अल्लाह ने चाहा तो ज़रूर कामयाब होगे, और आप लोगों का सपोर्ट रहा तो इंशाल्लाह ज़रूर होगा। तो बस मैं सपोर्ट आज नहीं तो कल कुछ ना कुछ हो जाएगा। बस इतना है कि मैं आप मेरी फैमिली हो तो आप लोगों के सामने मैं मेरी स्टोरी रखते रहूँगा। मैं मेरी कहानी जो डेली वर्क मेरा रहता है वो मैं बताते रहूँगा आप लोग को। बस आप लोग मुझे सपोर्ट करते रहना, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।